दोस्तों इस साल दिल्ली का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था जो भारत मंडपम में हुआ था और यह 25 मार्च से 31 मार्च तक चला था। तो मैं भी वहां देखने पहुंच गया। हालांकि वहां जाने का मेरा एक और रीजन था जिसको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और जैसा कि आपको पता है मैंने आप लोगों के लिए खास आप लोगों के लिए यहाँ कुछ वीडियोज भी बनाए। तो अगर आपने इस आयोजन को मिस कर दिया तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। अभी जो आप फोटोज देख रहे हो ये एग्जीबिशन हॉल का है जो भारत मंडपम के हॉल 14 में लगा हुआ था। इसमें दुनिया भर के यादगार फिल्मों के पोस्टर्स लगाए थे। साथ ही उन फिल्मों को रिकॉर्ड करते वक्त के कुछ यादगार पलों की तस्वीर को भी दीवार पे लगाया हुआ था। यहाँ पे इतने हीरो हीरोइंस के पोस्टर्स थे जिनमें से मैं कुछ को ही पहचान पा रहा था। वैसे आप इन पोस्टर्स को देखिए और आप बताइएगा कि आप इनमें से कितनों को जानते हैं। देखो यहाँ पे काफी पुरानी पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स लगे थे, लेकिन मैं वही फिल्में देखता हूँ जो 2000 के बाद रिलीज हुई है। 2000 से पहले रिलीज होने वाली मैंने कुछ ही फिल्में देखी है। उनमें से एक शोले है, दूसरा टर्मिनेटर, तीसरा शायद द टाइम मशीन। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने द टाइम मशीन नोवेल पढ़ी थी और उस पे बनी फिल्म देखने का मुझे चुल मच गया था। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनको तो आप जान ही गए होंगे। द लीजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे, जिन्होंने अपने बेहतरीन डायरेक्शन से पूरे दुनिया भर में नाम कमाया। ऑस्कर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। मेरे स्कूल के टेक्स्ट बुक में सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल था जिनमें वे सिनेमा के बारे में बात कर रहे थे। उसमें वे बता रहे थे अगर किसी कैरेक्टर को गुस्सा में दिखाना है तो दूसरे सीन पे जाने से पहले एक ही फ्रेम में उस कैरेक्टर और किसी जलती हुई चीज या उबलती हुई चीज पे जूम इन किया जाएगा। तो अगर आप कभी एक ही फ्रेम में किसी कैरेक्टर और जलती हुई चीज या जैसे उबलती हुई दूध देखो तो मतलब समझ जाना कि इस कैरेक्टर का अपने गुस्से पर से काबू हट गया है और अब ये तबाही लाएगा। उसमें एक और बात थी कि सिनेमा अभी तक आविष्कार किया गया आदमी का सबसे अनूठा कला है, क्योंकि ये कोई एक सिंगल आर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि सभी कलाओं का एक संगम है। नाटक, डांस, म्यूजिक, कविता, कहानी, कथावाचन, जो भी सोच लो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म में कितने अलग अलग कलाओं के लोगों को काम मिलता है? प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, फैशन डिजाइनर, लिरिसिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियन, सिंगर, डबिंग आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट बॉय, स्पॉट बॉय, हमरी बॉय, तुमरी बॉय, पड़ोसी का बॉय, सांड, बैल, भैंसा, हाथी, घोड़ा, बहन का। लिटरली एक फिल्म में हजारों लोगों को काम मिलता है। ओहो, कौन है ये हैंडसम बॉय? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई लव फिल्म्स। और ये मुगले आजम, मैंने अभी तक मुगले आजम देखा नहीं है, सिर्फ इसके बारे में सुना ही है, लेकिन पोस्टर्स देख के लगता है कि अब इसे देखना पड़ेगा। आई गेस ये देव कुमार है। मैंने इनकी एक भी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन इस तस्वीर में जैसा इनका एक्सप्रेशन है ऐसा लगता है कि इनका रोल्स मोर ओवर शाहरुख खान जैसा ही रहा होगा। दिखने में भी काफी सिमिलर लगते हैं। यहाँ पे एक पोस्टर है जिसमें तीन जोड़ियां बनाई हुई है और उस पे लिखा है फ्रॉम देव दिलीप राज टू राय घातक सेन टू सलमान SRK एंड आमिर। और हम इन तीनों ही जनरेशन के नहीं हैं। वैसे आप लोग सिनेमा के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि इस क्षेत्र में भी रैपिडली चेंज आ रहा है। खासकर OTT जैसे प्लेटफॉर्म आने के बाद से हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम घर पे भी फिल्म देख सकते हैं। ऐसे में क्या लोग आने वाले दिनों में सिनेमा घरों में जाना पसंद करेंगे और क्या हमारे जनरेशन में कोई सुपरस्टार बन पाएगा जिसके पास SRK जैसा फैन फॉलोइंग हो? वेल, मैं अपनी बात बताऊं तो SRK जो कहते हैं कि ही इज द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, वो बातें मुझे सच लगती है। वो इसलिए नहीं कि SRK बहुत अच्छा एक्टर है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि अब के ऑडियंस का माइंडसेट अलग है। हम जनजीत साले किसी को बड़ा मानते ही नहीं है। कितना भी बड़ा नवाब बगल से गुजर जाए, फोटो के लिए न पूछूं, ऑटोग्राफ तो दूर की बात है। सीरियसली मैं जब SRK के घर के बाहर भीड़ देखता हूं तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि भाई एक आदमी को देखने के लिए दूसरा आदमी भीड़ में क्यों खड़ा है। खैर ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल को लेकर मेरे विचार हैं कि लोग यहां जाना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि थिएटर हम सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते हैं बल्कि लोगों के साथ उस फिल्म को एंजॉय करने जाते हैं। जब कोई एक्साइटिंग सीन आता है तो आप घर में बैठकर चिल्ला नहीं सकते हो, लेकिन सिनेमा हॉल में आप गला फाड़ कर चिल्ला सकते हो, साथ में हंस सकते हो, साथ में रो सकते हो। लेकिन सिनेमा हॉल का मजा तो तभी है जब लोग साथ में सीटियां बजाते हैं, तालियां मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तब लगता है कि साला पैसा वसूल हुआ। ये कॉर्नर स्पेशली खान्स के लिए डेडिकेटेड है। ये आमिर खान, बगल में SRK और उसके बगल में सलमान खान।
यार गाना ऐसा बज रहा था कि मन कर रहा था मुंह में अभी उंगलियां डालूं और जोर से सीटी बजाऊं। अफसोस ये कि मुझे सीटी बजाने नहीं आती है। एग्जीबिशन से निकलने के बाद मैं गया ऑडिटोरियम की तरफ और भैया असली चीज तो वही थी, क्योंकि जितने भी फिल्म के स्क्रीनिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंसेज, इंटरव्यूज हो रहे थे, वो यहीं हो रहा था। और मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जिसमें रीजनल सिनेमा के ऊपर अपनी बात रखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से डायरेक्टर्स आए हुए थे। और फिर मैंने वहां पे एक डायरेक्टर से अपने स्क्रिप्ट को लेकर बात भी की, जो मेरा वहां जाने का एक मकसद था। मैं यहाँ 2 दिन गया था। दूसरे दिन मुझे दिखे अनुपम खेर, इम्तियाज अली, एंड दिस इज इम्तियाज अली, यू माइट नो हिम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे थे जो इनको नहीं जानते थे। इनके साथ फोटोज ले रहे थे लेकिन इनको जानते नहीं थे। उनके दोस्त बता रहे थे अरे भाई इम्तियाज अली रॉक स्टार। अच्छा रॉक स्टार, कौन रॉक स्टार? उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये आखिरी दिन था तो इंटरव्यूज वगैरह 2:30 बजे के आसपास खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद एक फिल्म शुरू होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो फिल्म ही देख लेते हैं। और वो फिल्म थी सप्त सागरदा आचे इलो, जो एक कन्नड़ फिल्म है और इसका स्क्रीनिंग यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ कन्नड़ भाषा में ही हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी वो फिल्म देखी। इसके साथ ही इसके दूसरा पार्ट भी देखा, यानी कि पूरा 4 घंटा का फिल्म मैं देख के आया, वो भी कन्नड़ भाषा में, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। खास बात दोस्तों, ये फिल्म एक लव स्टोरी, इमोशनल ट्रेजिक फिल्म थी और मेरे बगल में बैठा बुढ़ा रो रहा था। पता नहीं इस फिल्म ने उस बुढ़े के दिल के कौन से तार छेड़ दिए। बुढ़ा भी लाइक बेटा बुढ़ा हूं लेकिन दिल तो मेरे भी पाता है। तो दोस्तों आई होप यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली इन दिस वीडियो विदाउट गेटिंग बोर्ड। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय।